तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। गुड मॉर्निंग। अच्छा सोनू कहाँ पर है? घर में ही है। क्यों? क्या घर पे? तो उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, वो मैंने उसको मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोला है। क्यों? तो क्यों क्या, वो घर में ही है तो घर में मोबाइल ऑन रखने की क्या जरूरत है? और अगर इमरजेंसी है तो लैंडलाइन है ना हमारे पास। और वैसे भी मोबाइल पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। क्या है, मोबाइल अगर ऑन रहेगा तो फिर गेम में ध्यान जाता है, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, फिर बैटरी डाउन होती है, फिर चार्ज करो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, इसलिए मोबाइल ऑफ। अच्छा खैर छोड़िए, अब सोनू को बुलाइए ना जल्दी से प्लीज। हाँ लेकिन क्या काम क्या है? आप जान के क्या करोगे बेटा अंकल, ये टप्पू सोना का मैटर है। Doesn't matter, and the matter of fact, I am her fatter father, so I have all the rights to know the matter. तो बोलो क्या मैटर है कुछ बेटा अंकल, आप वो छोड़िए ना, जल्दी से सोनू को बुलाइए ना प्लीज। नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि सोनू को क्यों बुलाना है, मैटर क्या है, मैं सोनू को नहीं बुलाने वाला। अरे बेटा अंकल, मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या बात है, तो मैं आपको कैसे बताऊं? अंजय, तुम उसको बुलाने आए हो और तुम्हें नहीं पता क्यों बुलाने आए हो? हाँ मतलब आप छोड़िए ना प्लीज, सोनू को जल्दी से बुलाइए ना। ऐसे कैसे बोलो, पहले बोलो तो सही काम क्या है। टप्पू, तू कब आया? मैं बस अभी आया। नाश्ता करेगा बड़ा? नहीं अभी नाश्ता नहीं करना, आप सोनू को बुला दीजिए ना प्लीज, कुछ काम है मुझे उससे। हाँ सोनू। माधवी, उसको क्यों बुला रही हो? उसको कुछ काम है ना सोनू से। अरे तो पूछो तो सही क्या काम है, मैं पूछ चुका, बता नहीं रहा है वो। उसमें क्या पूछने का, होगा कुछ काम। सोनू सुनो चलिए मेरे साथ चल। कहाँ? गार्डन में। ये अब तो अंडर बोलते हैं गार्डन में घूमने जा रहे, देखा? अरे बेटा अंकल, मेरा मतलब है सोसाइटी के गार्डन में। अरे लेकिन क्यों? अहो जाने दीजिए ना, होगा कुछ उनका मैटर, आप क्यों उसमें पढ़ रहे हो? हाँ। अरे लेकिन ये बता क्यों नहीं रहा कि मैटर क्या है? क्या बात है टप्पू? हाँ। अरे सोनू, मुझे भी नहीं पता, अभी गोगी का फोन आया कि गोली को कुछ हो गया है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। क्यों? वही जाने के लिए तुम गार्डन जाने। चल जल्दी चल जल्दी चल। अरे लेकिन ये मुझे बताओ तो सही सोनू, मजा आई। अरे वो ये ते कबूल है। अरे देखा, बिना बताए चले गए। तो ठीक है जाने दो ना, आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो उनकी बातों में? नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं माधवी, लेकिन कोई भी आएगा सोनू को बोलेगा कि चलो, और हम लोग सोनू को भेज देंगे। कोई भी? टप्पू कोई भी है? वो बचपन से साथ में खेले बड़े हुए हैं, वो हर बात में पूछताछ करना जरूरी नहीं है, बड़े हो गए हैं वो अब। वही तो माधवी, बड़े हो गए हैं इसलिए पूछताछ करना जरूरी है। झालं तो शुरू। झालं म्हणजे काय? किसने बुलाया होगा सोनू को? कोली बात नहीं कर रहा है, काय झालं काय असेल यांच्यामध्ये? इतना मत सोचिए, चाय पीजिए। हो गोली कुछ तो दस अरे हो गया भाई, कुछ कब से ऐसे मुंह फुला के बैठा है तू? क्या हुआ गोली को? अरे पता नहीं टप्पू, गोली कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ। क्या हुआ गोली, बता ना। गोली क्या हुआ? अरे कोई गोली की हो गया? बता ना गोली क्या हुआ। अरे गोली क्या कब से इधर उधर उधर? अरे क्या गोली यार, देख, बच्चों जैसा बिहेव मत करना, बता क्या हुआ। मत पूछ यार टप्पू। नहीं मैं पूछूंगा, बता क्या हुआ। बोल बोल बोल। अरे बेड़ा गर्क हो गया है, क्या हुआ? गोली बता जल्दी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है यार। नुकसान? सन कैसा नुकसान? आप लोग को पता ना, लास्ट ईयर मुझे वो जो लैपटॉप गिफ्ट में आया था। अरे यार गोली, वो बिगड़ गया। नहीं वो तो ठीक है, उसमें बस माइनर फॉल्ट्स है। अरे गोली, माइनर फॉल्ट से तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? क्या? टप्पू, मुझे वो माइनर फॉल्ट्स का टेंशन नहीं है। तो वारंटी कार्ड चेक करने के लिए जब मैंने लैपटॉप के बॉक्स में देखा, तो वो बॉक्स में मुझे तो उसमें से गोवा की ट्रिप का कूपन निकला, ग्रुप कूपन। अरे वाह गोली, तो खुश होने वाली बात है। दिखा गिफ्ट कूपन दिखा। बता बता बता। टप्पू, अरे बता बता। ओए हाँ यार, ये तो गोवा ट्रिप के फ्री कूपन है। दिस इज ऑसम। फिर तो हम सब फ्री में गोवा घूमने जा सकते हैं। घूमने जा सकते नहीं, जा सकते थे। अरे क्यों? मतलब डेट देख इस पे। ओ, ये तो 2016 की है।
ये तो एक्सपायर हो गई। अरे इसलिए तो मेरा मूड ऑफ है। मेरे लैपटॉप के साथ कूपन आए और मुझे पता भी नहीं है। नहीं तो अभी तक तो हम लोग गोवा की फ्री ट्रिप मार चुके होते। कितना मजा आता। सब वेस्ट हो गया। सब मेरी गलती है। क्या गोली तू भी? ये ठीक नहीं है यार। यहाँ पे कूपन वेस्ट हो जाने की वजह से मेरी जान जल रही है और तू हंस के जले पे नमक छिड़क रहा है। क्या टप्पू? हाँ टप्पू, बी सीरियस। अरे गोली तो खामा खाए अपनी जान जला रहा है। अरे टप्पू जान जलाओ नहीं तो और क्या करूं? हमने गोवा जाने का सुनहरा मौका हमारे हाथ से खो दिया। अरे गोली ये देख कूपन में क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसका मतलब इस फ्री ट्रिप की भी कुछ शर्तें हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बोलो। इसमें लिखा है कि सिर्फ उनके रिजॉर्ट में रहना ही फ्री है, वो भी 50%, और बाकी आने जाने का खाने पीने का खर्चा अपना। हाँ बराबर है। अरे टप्पू, ये कूपन वूपन छोड़ यार, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। हाँ यार। फिर भी यार पिंकू, ये कूपन देख के मैं बहुत एक्साइट हो गया था। पर अब जब ये पता चला कि हम लोग गोवा नहीं जा पाएंगे तो पूरे एक्साइटमेंट पे पानी फिर गया। गोवा का सपना मन में ही रह गया यार। गोली, इट्स ओके। ठीक है ना यार, गोली है वो। ठीक है यार, स्माइल तो कर यार। ठीक है, चल चल। चीयर अप गोली, तेरी एक्साइटमेंट में पानी नहीं फिरेगा। मतलब अरे जरा सोचो फ्रेंड्स, हम कितने टाइम से बाहर घूमने ही नहीं गए। वही घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और बीच में कभी क्रिकेट खेल लिया बस। और लाइफ में ब्रेक भी तो चाहिए कि नहीं? हाँ वी सीरियसली नीड अ ब्रेक। यस, तो बात की एक बात, कूपन को मारो गोली, हम अपने आप ही गोवा घूमने चलते हैं। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? एक मिनट फ्रेंड्स, क्या हुआ? हमने ऐसे अपने आप ही गोवा जाने का प्लान बना लिया, ये ठीक नहीं है। कम ऑन सोनू, अब हम बड़े हो गए और हम अपनी ट्रिप खुद प्लान कर सकते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ सोनू। डेफिनेटली यार। और सुनो, एक ट्रिप मार के आएंगे ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी यार। यस। हाँ यार टप्पू, मैंने गोवा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी गोवा गया नहीं। मुझे भी देखना है यार गोवा। अरे पिंकू, गोवा बहुत ही औसम है। रुको, मैं ना तुम लोगों को उसका ट्रेलर दिखाता हूँ। हाँ, दिखा दिखा दिखा। This is so beautiful. ये देख कलंगुट बीच। पैराग्लाइडिंग। अरे ये देख बनाना राइड, इसमें तो मैं जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। गोवा के बीचेस कितने क्लीन और ब्यूटीफुल है ना? वीडियो देखने में इतना मजा आ रहा है तो सच में जाने में कितना मजा आएगा। बोलो, गो 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 गोवा, 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 गो 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 गोवा। रुको रुको फ्रेंड, सबसे पहला काम, हमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। ओके? मैं तो 2 मिनट में पापा की परमिशन ले लूंगा। और मेरे भी मम्मी पापा जैसे ही घर आते हैं मैं उनको भी मना लूंगा। ओके। अरे सोनू, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, लेकिन तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? देख, तू ना माधवी आंटी को गोवा आने के लिए कन्विंस कर ले, तो भिड़े अंकल अपने आप मान जाएंगे। हाँ हाँ, this sounds good. ग्रेट आइडिया। चलो फ्रेंड्स, तो अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। ओके? ओके, so let's start mission. मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओहो, क्या बात है। टिपेंद्र टप्पू के पापा गड़ा, जिनकी मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, वो आज मेरी मदद लेने के लिए आए हैं। मम्मी प्लीज अभी मस्ती मत करो ना। बोल बोल दिक्कत क्या हुआ, बोल। मम्मी, हम सब मिलके यानी कि टप्पू से ना गोवा जाने का प्लान बना रही है। ओहो वाह, गोवा कब, कितने
हाँ मम्मी वो सब तय होगा, लेकिन पहले मुझे तो परमिशन मिल जाए। मुझे ना पापा को मनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, और मुझे मनाने के लिए? अरे मम्मी तुम्हें मनाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि कोई भी बात होगी ना तो तुम हमेशा मेरी ही साइड लोगी। हाँ, मस्का लगाना अच्छा आता है। हाँ? बैठ टिक्का। देख तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तू हम दोनों मिलके पापा को मना लेंगे। सच्ची? हाँ। मम्मी लगाओ जल्दी से पापा को फोन लगाओ। फोन लगाने की जरूरत ही नहीं है, पापा घर पर ही है। क्या पापा घर पे ही है, दुकान नहीं गए? वो क्या है कि पापा निकल ही रहे थे, पर जो पार्टी को मिलना था ना उनका ही फोन आ गया कि आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ओह अच्छा। तो चल पापा- दया हो टिपेंद्र गड़ा जी आ गए वापस। हाँ किससे मिलने गया था? अब टप्पू सेना से मिलने गया था। ठीक, चल दया। नहीं, एक मिनट टप्पू के पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। आप पहले प्रॉमिस दीजिए कि आप ना नहीं कहेंगे। अरे बिना बात सुने प्रॉमिस कैसे कर? तू पहले बात तो बता, बात क्या है? अरे आप प्रॉमिस दीजिए ना कि आप ना नहीं कहेंगे। टप्पू, तूने भिड़े की खिड़की का कांच तोड़ा? नहीं पापा, मैंने किसी का कांच नहीं तोड़ा। सोसाइटी में किसी के साथ मजाक किया? नहीं पापा, तो क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे तो बात क्या है भाई, बोलना। देखिए पहले आप प्रॉमिस दीजिए ना कि आप ना नहीं कहेंगे। अरे मुझसे हाँ ही बोलवानी है तो फिर प्रॉमिस लेने की जरूरत क्या है? हो, आप प्रॉमिस दीजिए ना, इतने डर क्यों रहे हैं? अरे डर कौन रहा है और मैं क्यों डरूं? मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। अरे कुछ गलत नहीं किया है तो फिर प्रॉमिस देने में इतना हिचकिचा क्यों रहे आप? ये बहुत जिद्दी भाई, बहुत जिद्दी। ठीक है चल, प्रॉमिस दिया, चल बोल। हाँ वो क्या है कि टप्पू दिक्का घूमने जाना चाहता है। ओए ओए, इतनी सी बात में तूने तो कितना बड़ा सस्पेंस बनाया। घूमना जाना है बेटा तो जा, घूम के आ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहाँ जाना है? जूहू चौपाटी, नेशनल पार्क, रानी बाग, म्यूजियम, जा जा जहाँ जाना घूम के आ। नहीं पापा, मुंबई में घूमने नहीं जाना, मुंबई के बाहर घूमने जाना है। हाँ। लोनावाला? नहीं, लोनावाला से थोड़ा दूर जाना है। पूना? नहीं, उससे भी थोड़ा और दूर। अच्छा अहमदाबाद? तो जा जा बेटा, अहमदाबाद तो खुशी खुशी जा। नहीं, टप्पू दिक्का को अहमदाबाद नहीं जाना है। आप सही दिशा में नहीं जा रहे। हाँ पापा, पहले आपने जो पूना वाली दिशा पकड़ी थी ना वो बरोबर थी। पूना की दिशा में थोड़ा और आगे जाना है। अरे भाई बता ना, कहाँ जाना है तुझे? गोवा। गोवा? इतनी दूर? ये आप तो ऐसे बोल रहे जैसे गोवा चेक अफ्रीका के पास है। तुझे पता है अफ्रीका कहाँ है? नहीं, तो फिर? पर सुना है कि वो काफी दूर है। तू एक मिनट शांति रखना भाई। लेकिन पापा गोवा भी मुंबई से अहमदाबाद जितना ही दूर है। दोनों जगह जाने के लिए 1 घंटे की फ्लाइट है। अरे पर अचानक गोवा क्यों जाना है? वो पापा हमारी 4 दिनों की छुट्टी है ना, तो हमने सोचा कहीं घूम आए। कौन कौन जा रहा है? फिलहाल तो टप्पू से ना, और बाकी जो भी आना चाहे। अभी कुछ तय नहीं है। हाँ तो जब भी तय हो तभी बात करेंगे। हाँ? चलो। अरे एक मिनट, आप जरा टप्पू की बात तो सुन लीजिए। अरे क्या बात सुनूं दया, बोला ना कुछ तय नहीं है। जब भी कुछ तय हो तभी पूछना आना, ठीक है? अरे मैं सॉरी। पापा प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, आपकी परमिशन के बगैर कुछ तय नहीं हो पाएगा। अरे तुम बच्चे अकेले जा रहे हैं, ऐसा कैसे परवानगी दे दूं? तो पापा आप भी साथ चलिए। मैं नहीं आ सकता बेटा, मुझे दुकान में काम है। तो मम्मी तुम साथ चलो। दिक्का में आती, पर तुम्हें पता है ना मेरी मासी की बेटी जयश्री वो विदेश से यहाँ पर आई है डिलीवरी के लिए, तो दिक्का मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। पापा प्लीज जाने दीजिए ना। बेटा नहीं जाने दे सकता, तुम बच्चे अभी छोटे हो, ऐसा नहीं जाने दे सकता, सॉरी। अरे पापा हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए। सॉरी। देखिए आपको याद दिला दूं कि आपने प्रॉमिस दिया है। हाँ पापा आपने प्रॉमिस किया, अब आप मुकर नहीं सकते। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं दे रहा था।
लेकिन अभी तो आपने परमिश दे दिया है। नहीं नहीं, मैं सब प्रॉमिस को नहीं मानता हूँ। तुम लोगों ने गलती करके नहीं, अगर पहले पूछा होता तो। अरे हाँ, सच्चा हुआ, बापूजी अब आ गए। देखिए, ये माँ बेटा मिलके मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। नहीं दादाजी, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे। क्या चीटिंग नहीं कर रहे बापूजी? मैं आपको बताता हूँ। नहीं दादाजी, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, तू रहने दे, मैं बताऊँ। नहीं मैं हो तू बता। हाँ, अब वो बापूजी बात ये है कि टप्पू सेना बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई है, तो वो लोग गोवा घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे वाह। लेकिन पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्यों? वो क्या बापूजी, बच्चे अकेले कैसे जा सकते हैं? किसने कहा तुझे वो लोग अकेले जा रहे? मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। बहू ने अभी कहा ना कि टप्पू सेना गोवा घूमने जा रही है, तो टप्पू सेना में मैं भी हूँ, तो मैं भी तो जाऊंगा ही ना। थैंक यू सो मच दादाजी, थैंक यू सो मच। अरे मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि कहीं घूमने जाऊं। अच्छा हुआ बच्चों तुम लोगों ने गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया। जी आप गोवा? क्यों? मैं गोवा नहीं जा सकता? नहीं, आ सकते हैं, लेकिन आपका वहाँ फिर ध्यान कौन रखेगा? ध्यान वाली? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो मेरा ध्यान रखना पड़ेगा? मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। तो क्या मतलब था तेरा? अरे भाई मेरा ध्यान रखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, उल्टा मैं टप्पू सेना का ध्यान रखने के लिए उनके साथ जा रहा हूँ। करेक्ट दादाजी। देख बेटिया, भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो कोल्हू के बैल की तरह एक जगह पे बैठ के चक्की पीसने के लिए नहीं बनाया है। अरे इंसान को तो नई नई जगहों पे जाना चाहिए, पर्वत पे चढ़ना चाहिए, नदियों समुंदर में तैरना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए अनुभव करने चाहिए। अरे अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानना चाहिए, वरना इंसान होने का फायदा क्या? वाह बापूजी वाह, क्या बात कही है आपने, वाह। दादाजी, आपने जो भी बोला ना फिर से बोलिए ना, मैं फोन में रिकॉर्ड करता हूँ। दादाजी, मैं रिकॉर्डिंग ना पूरी टप्पू सेना को भेजूंगा, फिर वो अपने पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो उन्हें आसानी से परमिशन मिल जाएगी। वाह चिक्का। अरे नहीं नहीं टपुड़ा, उसकी जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही मान जाएंगे, देखना। ओके। पर अभी टप्पू के पापा कहाँ माने हैं? अरे जब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर हाई कोर्ट कैसे मना कर सकता है भाई? थैंक यू सो मच। थैंक यू दादाजी। अच्छा एक मिनट, मैं सोनू को फोन कर देता हूँ कि दादाजी भी हमारे साथ आ रहे। उसे परमिशन लेने की बहुत ही चिंता थी। हेलो। मेरे पापा ने गोवा जाने की परमिशन दे दी है। That's great. अच्छा तेरा क्या हाल है? तूने भिड़े अंकल से बात की? नहीं, अभी तक नहीं बात की। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? अब तो भिड़े अंकल को मनाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि दादाजी भी हमारे साथ आ रहे हैं। Wow, that's great news. पर मुझे नहीं लगता बाबा मानेंगे। अरे डर मत यार, तो एक बार ट्राई तो कर, भिड़े अंकल पक्का मान जाएंगे, देखना। ठीक है, ट्राई करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। काय झाला? इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? क्योंकि मैं टेंशन में हूँ आई। अरे किस बात का टेंशन है बड़ा? आई बात यह है कि आई मेरा बहुत मन है गोवा जाने का। बरोबर है बाळा, मैं समझ सकती हूँ, पर तेरे बाबा। हाँ आई, मुझे पता है बाबा नहीं मानेंगे। आई मेरे सारे फ्रेंड्स जाएंगे, मैं ही नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं, तू दिल छोटा मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। तेरे बाबा को पटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे याला क्या अर्थ है? ये कोई तरीका होता है क्या? काय झालं? अरे जिसे देखो घूमने ही जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये सीलिंग का प्लम्बिंग का काम था, इसलिए प्लम्बर को फोन किया तो भाई साहब घूमने जा रहे। अपने गार्डन की लाइट खराब थी इसलिए इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, तो बोला नहीं आ सकता हूँ। क्यों? घूमने जा रहा हूँ। अच्छा है ना फिर। अरे क्या अच्छा है माधवी, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? अगर सब ऐसे चले जाएंगे तो काम करेगा कौन? काम करे कि नहीं? देखिए आप शांत हो जाइए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं अरे ना? टेंशन लेने की बात है ना माधवी, अगर काम करना है तो काम करना है ना। घूमने कैसे जा सकते हैं लोग? पानी पानी।
दिमाग शांत हुआ आपका? हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सोनू को क्या? घूमने जाना है। क्या बोलो? अभी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के साथ इसे भी घूमने जाना है? वो तो गए ना। मतलब अगर वो लोग नहीं गए होते तो सोनू को उनके साथ भेजती? खाए मारू से उनके साथ क्यों? वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। फिर से मैटर। कहाँ जाना है घूमने? वो गोराई? हाँ तो ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी वापस आ जाना। और हाँ, बाय रोड मत जाना, मलाड से जाना, चिट्टी से। हाँ जल्दी पहुंच जाओगी। आहो, गोराई नहीं जाना है उसको। गोराई से बस थोड़ा आगे जाना है। से आगे कहाँ? गोवा। अच्छा गोवा। गोवा गोवा और गोराई के थोड़ा आगे आता है गोवा। अरे गोवा अलग राज्य है, अलग स्टेट है वो मानती है। गोवा है। सोनू कॉलेज की ट्रिप जा रही है गोवा? नहीं, वो टप्पू सेना के साथ। टप्पू सेना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पता नहीं होता, असंभव। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं भी जा रही हूँ बच्चों के साथ। नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं जाना है गोवा। लेकिन क्यों? नहीं नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता। नहीं मतलब नहीं। हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग गोवा जाए तो? अरे सोनू जा तू। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। ए काय नाश्ता है काय? सोनू बेडरूम में जा तू, मुझे ऐसे बात करनी है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। दागिल ना चल रहा। ए तुला कळत कसं नहीं? हमें सोनू को टप्पू सेना के साथ गोवा नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? वो अभी बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए इसीलिए तो खुद जाने का प्लान बना रहे हैं ना। कितनी अच्छी बात है। तुम समझती नहीं हो माधवी। हाँ बरोबर है, मैं तो कुछ समझती नहीं हूँ ना। ज्ञान का सागर तो आप है, आप ही समझाइए। माधवी, मेरे कहने का मतलब ये है कि टप्पू के साथ सोनू ऐसे। क्या कब से आप टप्पू के साथ बोले जा रहे हैं? टप्पू और सोनू अकेले थोड़ी गोवा जा रहे हैं, पूरी टप्पू सेना गोवा जा रही है और मैं भी तो जा रही हूँ साथ में। तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम जाओगे लेकिन तुम बिजी रहोगी शॉपिंग वॉपिंग में, और वो दोनों वहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे वो घूमेंगे ना वहाँ पे। तो गोवा साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं तो गोवा घूमेंगे ही ना साथ में। अरे इसी का तो डर है। किस बात का आपको डर है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, इस समस्या का एक ही इलाज है। क्या? आप भी हमारे साथ चलो। मैं? वेट लग लगे चेचे, मैं नहीं आ सकता। अगर मुझे आना पड़ेगा ना तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना सेटिंग। लेकिन माधवी, देखिए हम लोग कितने दिनों से कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। हाँ माधवी, वो सब ठीक है, लेकिन छोड़िए अभी। बस तो गोवा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे और सोनू भी कितनी खुश हो जाएगी और हमें भी मजा आएगा ना। हाँ लेकिन माधवी, सोसाइटी के कितने काम है। और सोसाइटी का काम देखने के लिए सोसाइटी के दूसरे कमेटी मेंबर्स भी तो है और अब्दुल भाई भी है। 3-4 दिनों में कहाँ कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा, सब मैनेज हो जाएगा। चलिए ना प्लीज। हाँ, और ट्यूशन क्लासेस वो भी अब्दुल लेगा। ठीक है, नहीं जाते हैं। कब से बहाने बना रहे हैं। सोसाइटी का काम है, ट्यूशन है, सेटिंग करनी है। साफ साफ कह दीजिए ना कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, अब आपको मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है। माधवी, क्या बोल रही हो? ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा ही है। याद है जब नई नई शादी हुई थी तो रोज कहते थे, माधवी चलो महाबलेश्वर घूमने जाते हैं, लोनावला, खंडाला, कहाँ कहाँ घूमने लेके जाते थे। 2-3 महीने में तो एक बार घूमने जाते ही जाते थे। लेकिन अब सामने से कह रही हूँ तो बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। अरे लेकिन तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? बात सोनू के जाने की चल रही थी ना। हाँ लेकिन अभी बात हमारे जाने की चल रही थी। खैर छोड़िए, क्या करना है? जाना है या सोनू को बुलाकर मना कर दूं? नहीं नहीं, मना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं गोवा। सोनू लौकर ये! बाबा मान गए गोवा के लिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू। एक है, सिर्फ उनको ही थैंक यू। नहीं आई थैंक्स नहीं, आई लव यू। वैसे आई आपने बाबा को बताया कैसे?
अरे शादी के लिए पटा लिया तो गोवा के लिए क्या फिर? ओ, शादी के लिए आपने पटाया था मुझे, कुछ भी मत बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है अभी वो सब छोड़ो। लेकिन एक बात तुमने सही बोली माधवी, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। मस्त बेगी गोवा घूम के आएंगे, मजा करेंगे। गोवा में बहुत मजा करेंगे, आप दोनों टप्पू सेना और दादाजी। चाचा चंपक चाचा जी आ रहे गोवा में? कल्याण झालं। अरे चाचा जी आ रहे हैं, उसमें आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अरे कैसे ना लूं माधवी, अभी टप्पू सेना के साथ साथ चाचा जी को भी संभालना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, वो बार बार कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। क्यों आप ऐसा निगेटिव सोच रहे हो? छोड़िए सब बातों को, हम लोग गोवा जा रहे हैं, गोवा। मस्त मजे करेंगे। ए तू जा अपने दोस्तों को बता कि हम दोनों भी आ रहे हैं। हाँ। हाँ बोल सोनू। फ्रेंड्स, मुझे गोवा आने की परमिशन मिल गई है। क्या सच्ची? यस, ये है। अरे वाह वाह, क्या बात है सोनू। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या मतलब? मतलब ये है कि भीड़े अंकल कैसे माने? अरे जैसे टप्पू ने बोला था वैसे। पहले मैंने आई को मनाया और फिर आई ने पापा को मनाया। हाँ देखा गोली, टप्पू का आइडिया कभी फेल नहीं होता। ट्रू। एंड गेस व्हाट, आई पापा दोनों हमारे साथ गोवा आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात कर रही है सोनू, ये तो और भी अच्छी न्यूज है। भीड़े अंकल को गोवा में चिढ़ाने का मजा आएगा। गोली, मजाक कर रहा हूँ सोनू। अरे यार गोली, मजाक बाद में कर। अच्छा पहले ये बता, तूने परमिशन ली कि नहीं? बस मौके की तलाश में हूँ यार, पर डोंट वरी, जैसे ही मौका मिलता है वैसे परमिशन ले लूंगा। बाय बाय। आप जा सकते हैं। जा सकते हैं मतलब? डॉक्टर साहब कुछ दवाई तो दीजिए। देखिए भाई साहब, आपको दवा की नहीं हवा की जरूरत है। मतलब बोले बेटा 2 मिनट सोचो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए। क्या है कि हवा बदलेगी तो आपकी सेहत सुधरेगी, और सेहत सुधरेगी तो आपकी बॉडी की बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। हाँ बेटा बोलो। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा कोई नई फरसान और मिठाई की दुकान देखी क्या? नहीं पापा, एक मिनट, मम्मी को भी बुला लेता हूँ। मम्मी। यस बेबी। मम्मी पापा, मम्मी आप 1 मिनट बैठो ना, आप दोनों से कुछ खास बात करनी है। ओके, क्या खास बात? ओके, तो बात ये है कि टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि इस साल वो पढ़ाई में डबल ध्यान देंगी। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेबी, और उसके लिए माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ बिल्कुल जरूरी है। और माइंड फ्रेश होने के लिए रूटीन में ब्रेक और हवा का बदलना बहुत जरूरी है, राइट? सही बात है। बेबी तुम कहना क्या चाहते हो? मम्मा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रूटीन में ब्रेक लाने के लिए और हवा बदलने के लिए टप्पू सेना ने एक छोटी सी गोवा ट्रिप प्लान की है। गोवा? गोवा? हाँ पापा, गोवा। गोवा में हिल्स है, बीचेस है, अच्छा अच्छा खाना है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नो बेबी, तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। तुम्हें पापा की तरह डॉक्टर बनना है कि नहीं? बनना है, पर मम्मी। नो, तो फिर घूमने में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई में फोकस करो। सही बात है गोली बेटा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो पापा, मेरे क्यूट पापा, आप अब ये पेशेंट को क्या बोल रहे थे कि हवा बदलने से सेहत पे असर पड़ता है और बॉडी रिचार्ज होती है। तो मेरी भी बॉडी रिचार्ज होने दीजिए ना, मुझे भी गोवा की परमिशन दीजिए ना। मम्मी, बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी तो मुझे पढ़ाई में कितना मजा आएगा। अच्छा, और कौन कौन जाने वाला है? मम्मी सब जा रहे हैं, पूरी टप्पू सेना तो है ही, पर दादाजी भी आ रहे हैं, दादाजी। और तो और अभी सोनू का फोन आया था, भीड़े अंकल और माधवी आंटी भी आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप दोनों भी चलिए। बेटा गोवा जाने का तो मेरा भी बहुत मन है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा पर मैं अपने पेशेंट्स को छोड़कर नहीं आ सकता। हाँ, और फिर अपने रिलेटिव का फंक्शन भी तो अटेंड करना है। सही बात है, वहाँ भी जाना है। मम्मी पापा, पूरी टप्पू सेना गोवा जा रही है, मुझे भी जाने दो ना प्लीज। मम्मी पापा प्लीज, प्लीज पापा, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, लेकिन इसके बाद फाइनल एग्जाम तक नो ट्रिप। प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। तो बेटा गोली,
हम तुम्हें गोवा जाने की इजाजत देते हैं। खूब बढ़िया से घूमो, खाओ, ठंडी ठंडी हवा लो और खूब मस्ती करो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मम्मा। अच्छा यू आर द बेस्ट। अच्छा सबको परमिशन मिल गई है ना? हाँ मम्मी, सबको परमिशन मिल गई है, बस खाली गोगी का कंफर्मेशन आना बाकी है। एक बार गोगी का कंफर्मेशन आ गया तो प्लान सेट है। और सिमरन सिंह जी, ओ सीजन है बारिश का, और बारिश के सीजन में ना गड्डी एकदम रूठी हुई बीवी की तरह हो जाती है। यू हैव टू हैंडल विद केयर जी। वो क्या है ना, उसके नखरे भी उठाने पड़ते हैं, उसका ध्यान भी बड़े अच्छे ढंग से रखना पड़ता है, वरना कब आपको बीच सड़क पे अकेला छोड़ दे आपको पता ही ना चले। समझ गए ना? और ना जी ना, वो आपको मालूम है सोडी के रास्ते आपकी गड्डी हर बार टिच टाइम पे पहुंची है, तो इस बार भी टिच टाइम पे ही पहुंचेगी जी। ओके जी, चंगा सत श्री अकाल जी। रोशन, आई लेट यू मस्त मलाईदार लस्सी। ओए होए सोनिया, थैंक यू, लव यू। રોશન ગેલો થઈ ગયો છે શું? આ શું લસ્સીને મને લસ્સીને એવી રીતે જોઈ છે? શું થયું? લસ્સી પીની બાવા? ओए मेरी सोनी है, मेरी बाबा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लस्सी ज्यादा गोरी है या मेरी सोनी ज्यादा गोरी है। ચાલ હવે તને તો આખો વખત એમ જ સૂર્ય છે, આખો વખત એમ જ રોમેન્ટિક થાય છે। લસ્સી પી લસ્સી। और लस्सी भी पीता हूँ, तेरा थोड़ा रोमांस भी करता हूँ। आजा पापा, पापा मैनू आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओ गोगी पुत्र, एक बात क्यों बोलनी है? और दो बोल, सौ बोल, और 1000 बातें बोल यार। ये 1000 बात શું? पिल्ले उसको एक बात तो बोलने दे। चल गोगी पुत्र, एक गाली बोल। पापा पूरी टप्पू सेना गोवा जाने का प्लान बना रही है और उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। अरे पापा थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। ओए गोगी पुत्र, कोई परमिशन नहीं मिलेगी, तू गोवा नहीं जा रहा है। क्यों पापा? જવા દે ની બાવા, આવું શું કરે છે? तुझे क्या प्रॉब्लम है? और सोनिए, वो ये अभी छोटा है, इसको मैं अकेले गोवा नहीं भेज सकता। पापा मैं छोटा नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तू गोवा नहीं जाएगा। રોશન, જવા દે ની બાવા, આવું શું કરે છે? पापा सबको अपने घर से परमिशन मिल गई है, प्लीज पापा मुझे भी जाने दो ना प्लीज। ओए गोगी पुत्र, तुझे मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं मिलेगी, मेरा डिसीजन एकदम फाइनल है। જવા દે ની બાવા, આવું શું કરે છે? बेचारे का दिल टूट जाएगा। हाँ पापा, मैंने तो लगा था फटाक से हाँ कर दोगे, लेकिन अभी मैं फटाक से ना कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन एकदम फाइनल है। तू अकेले गोवा नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। रोशन पापा, अरे पापा प्लीज, थोड़ी बात तो मम्मी पापा को समझाओ ना। गोगी दिकरा, तू रोशन को जानता है ना, वो कितना जिद्दी है। एक बार अगर उसने डिसीजन ले लिया ना, फिर वो किसी की नहीं सुनता। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, तो जस्ट उदास मत हो। I'll try. मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा जाएंगे तो मैं अकेला यहाँ पे यार। हेलो गोगी। हेलो। हाँ तुझे परमिशन मिली कि नहीं? हाँ। परमिशन नहीं मिली। क्या? पापा ने तो सीधा मना ही कर दिया, वो बोलते कि मैं छोटा हूँ, मैं अकेला नहीं जा सकता। पर अरे यार गोगी, तू कोशिश तो करना उनको मनाने की। हाँ, एक बार ट्राई तो कर। एक गोली मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा मान ही नहीं रहे। अरे अच्छा, डोंट वरी गोगी, वो मान जाएंगे। हाँ। नहीं यार सोनू, पापा नहीं मानेंगे, पर तुम लोग मेरी वजह से प्लान मत कैंसिल करना। तुम लोग जाना गोवा, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा। अरे गोगी ऐसी बातें मत कर यार तू। अच्छा एक काम कर, हम लोग यहाँ क्लब हाउस में, तू भी जल्दी से क्लब हाउस में जा। ओके? हाँ मैं भी आता हूँ क्लब हाउस। हाँ आजा। हाँ मम्मी पापा माने क्या? नहीं रे नहीं, रोशन तो अपनी जिद पे ही अड़ा हुआ है। ठीक है मम्मी, मैं क्लब हाउस में हूँ टप्पू सेना के साथ। गोगी दिकरा, जस्ट उदास मत हो ना, बड्डू सारू टस है। हाँ डोंट वरी। फ्रेंड्स गोगी, गोगी क्या हुआ? बता क्या बोला गोगी क्या बोला सोनिया? अरे ऐसा सदमा पहुंचा। गोगी, अरे गोगी, क्या हो गया? गोगी क्या हुआ? बता तो सही, क्या हुआ? तो बता यार। हाँ कुछ बता ना यार, चुप क्या बैठा है? हाँ गोगी बता तो सही, हुआ क्या है? हाँ कुछ बता। कुछ बोलने को रहा ही नहीं है।
जो था वो फोन पे बोल दिया ना। यार अरे लेकिन सोडी अंकल कैसे मना कर सकते हैं? वो तो बड़े कूल हैं। एग्जैक्टली। अरे कूल क्या, कूल डूड है। हाँ हाँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सोडी अंकल मना कर सकते हैं। वो सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन मना कर दिया ना। गोकी, तूने रोशन आंटी से रिक्वेस्ट की कि वो सोडी अंकल को मनाए। आई एम श्योर रोशन आंटी उन्हें मना ही लेंगी। हाँ, ये आइडिया सबसे बेस्ट ट्राई तो मैंने। मम्मी ने पापा को मनाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन पापा मान ही नहीं रहे यार। क्या करे? टप्पू, कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, तुम लोग जाओ गोवा। अरे अरे गोगी, तू हमारे साथ जरूर आएगा गोवा। और अगर तू नहीं आया ना गोवा, तो हम में से कोई नहीं जाएगा गोवा। ये फाइनल है। कैंसिल कर देंगे। अरे नहीं, तू आएगा मतलब आएगा। नहीं, तुम लोग मेरे लिए प्लान मत कैंसिल करो। तुम लोग जाओ गोवा, मैं यहाँ अकेले रह लूंगा। और हाँ, तुम लोग मुझे फोटोज और वीडियोस भेजना, मैं उन्हें देखकर यहाँ पर खुश होता रहूंगा। तो क्या है गोगी, फोटो और वीडियो सेंड नहीं कर पाएंगे। तो गोवा में रोमिंग लगता है ना, तो पूरा डेटा यूज हो गया तो फिर क्या गोली, इधर मेरा पूरा गोवा का ट्रिप कैंसिल हो रहा है और तुझे मोबाइल डेटा की पड़ी है। क्या गोली? गोली तू नेगेटिव मत सोच। अब कोई नेगेटिव नहीं सोचेगा। तू आएगा हमारे साथ। अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं गोगी, सॉरी। अच्छा बता, तेरे पास कोई आइडिया है सोडी अंकल को मनाने का? यार गोली, वही तो सोचना है। तुम लोग सोच के टाइम वेस्ट मत करो, ट्रिप का प्लानिंग करो। और तू क्या करेगा? हाँ, भूल जाओ मुझे। जब तक तुम लोग गोवा से यहाँ नहीं आते, तब तक तुम लोग भूल जाओ कि गुरुचरण सिंह सोडी नाम का तुम्हारा एक फ्रेंड था। अरे यार, ऐसी बातें मत कर यार। हम लोग जाएंगे गोवा। हाँ, सब जाएंगे। सब जाएंगे। क्या यार गोगी, तो ऐसे घिसी पिटी फिल्मों के डायलॉग बोल रहा है। ऐसा रोतलू मत बन यार। हम कुछ सोचते हैं कि सोडी अंकल को कैसे मनाए। हाँ, हम कुछ सोचते हैं कि सोडी अंकल को कैसे मनाए। हाँ। अरे सोडी अंकल, रोशन आंटी, आप लोग यहाँ? ये सोडी अंकल ढोल क्यों बजा रहे? पहले गोगी के मूड की बैंड बजाए और अभी ढोल बजा रहे। की गल हुई पापा, आप मुझे गोवा जाने के लिए मना कर रहे हैं और मैं उसके लिए दुखी हूँ, और आप इधर ढोल बजा रहे हो। हाँ, ओ बताता हूँ पुत्र, अभी तेरे को बताता हूँ और सारे राज को खोल देता हूँ। ओ गोगी पुत्र, अच्छे से ध्यान लगा के याद कर। तो मैंने तेरे को क्या बोला था? तू गोवा नहीं जा सकता अकेले, लेकिन गोगी पुत्र तू हमारे साथ तो आ सकता है ना? क्यों रोशन? हाँ रोशन, मतलब? ओ मतलब हम भी आ रहे हैं साथ तेरे को। कूल डूड है एकदम। लेकिन सोडी अंकल, आप अचानक मान कैसे गए? अरे रोशन तो पहले से ही मान गया था। आई बटू ने नाटक हटुआ। मैं जब उसके पास गई और मैंने बोला रोशन गोगी टिकरा को जाने देना, तो उसने बोला नहीं, गोगी टिकरा अकेले नहीं जाएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे। मजाक कर रहे थे। क्या गोगी पुत्र, कैसी रही? बहुत चंगी रही पापा, तुसी ग्रेट हो। अभी आप भी गोवा आओगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। बोले 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 मजा। गिर जाऊंगा मैं। उतर नीचे। पकड़। अरे भाई, अच्छा हुआ नीचे उतार दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो अपनी गोवा ट्रिप कैंसिल हो जाती। तू भी गोवा आ रहा है? अरे मैं नहीं, माधवी भी आ रही है मेरे साथ। अरे वाह, आई तो बहुत सोची न्यूज़ है। माधवी भाभी और मैं बहुत मजे करेंगे ना। मजा नहीं, क्या कमाल की खबर दी है पिड़ू। वाह 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 वाह। तो मैं ये बोल रहा था सोड़ी भाई, नीचे गिर जाऊंगा। अगर कुछ हो गया तो भी कैसे जाएंगे गोवा? ओए पिड़ो, ये दोनों हाथों से उठा के तेरे को गोवा लेके जाऊंगा।
वहाँ पे पूरा घुमाऊंगा और उसके बाद सही सलामत वापस लेके आऊंगा। अच्छा, पर ठीक है। गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। अभी मुझे जरूरी बात करनी है। चलो ओए, अब कोई भी पिड़ू को नहीं उठाएगा, इंक्लूडिंग मी। बाप रे सोड़ी, ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए सोड़ी पे नहीं घोड़ी पे चढ़ा हूँ। हमारे भाभी को बता दूंगा, मारेंगे मेरे। मजाक और पिड़ू मजाक और बोल 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 क्या बोल रहा था तू? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अरे ऐसे नाचने गाने से गोवा थोड़ी पहुंच जाएंगे। टप्पू सेना, तुम लोग को सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है और वो भी 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। मतलब इफेक्टिवली अपने पास गोवा की तैयारी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। खरेखर इतनी सारी तैयारी करनी है। अभी तो सूटकेस निकालना है, उसको साफ करना है, कपड़े रखने, कौन से कपड़े गोवा ले जाने हैं वो देखना है, फिर वहाँ के लिए नाश्ता ले जाना है। हाँ सुनिए, हाँ पिड़ू बोल। हाँ, 2 मिनट रोशम, अभी 2 मिनट प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेंबर्स गोवा आने वाले हैं वो अपनी अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पे आ जाए, क्योंकि मैंने आज शाम को मेरे घर पे उसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी है। तो सबसे निवेदन है कि टाइम पर आ जाना। हाँ, और टप्पू, खासकर तुम्हारे पापा, उनको बोलना कि टाइम पर आ जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। तो फिर ये तय रहा कि आज शाम को मेरे घर पे मिलते हैं गोवा जाने की मीटिंग करने के लिए। सुनिए। गोवा ट्रिप के बारे में बोलिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की इस खास गोवा ट्रिप की मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गोवा जाने वाले मेंबर है टप्पू सेना, भिड़े माधवी, सोड़ी रोशन भाभी और चाचा जी। अरे जेड़ापरा दया भाभी जी और कोमल भाभी, हाथीपरा, आप लोग भी चलो ना हमारे साथ गोवा। अरे दोस्त, मन तो बहुत हो रहा है लेकिन दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता मैं। हाँ, और मेरे भी एक पेशेंट की तबीयत क्रिटिकल है, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कोमल भाभी, दयाबेन, कम से कम आप लोग तो चलिए। रोशन भाभी, मेरा भी बहुत मन है आने का, पर हमारे एक रिलेटिव का फंक्शन है तो हमें वो अटेंड करना है। और रोशन भाभी, क्या है, मेरी मासी की बेटी विदेश से आई है डिलीवरी के लिए, तो मुझे उसके पास रहना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने मेहता साहब और पोपटला से भी पूछा, वो भी नहीं आ सकते। वैसे बबीता जी आ रही है। अरे वाह, क्या? बबीता जी आ रहे? हाँ। और अय्यर भाई? नहीं, अय्यर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, और माधवी, बबीता जी भी नहीं आ रही है। अय्यर कहाँ? वो अय्यर ने बताया कि वो नहीं आ रहा है ना, इसलिए बबीता जी भी नहीं आ रही है। बबीता जी का बहुत है अय्यर भाई का। सब आते तो मजा आता नहीं का? वो खरा है। ठीक है, इसका मतलब है कुल मिला के हम 10 लोग गोवा जा रहे हैं। बराबर। तो अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो गोवा ट्रिप के 3 अहम मुद्दे हैं: ट्रैवलिंग, होटल बुकिंग और साइट सीइंग। सबसे पहले ट्रैवलिंग। भिड़े अंकल, डोंट वरी, ये टप्पू सेना की ट्रिप है, वहाँ घूमने का, रहने का, ये सब अब हम पे छोड़ दो, हमने सब सोच के रखा है। हाँ, अच्छी बात है, सोच के रखा है। बताओ क्या प्लानिंग है? ये तो टप्पू सेना का सरप्राइज है। अरे इसमें सरप्राइज क्या? बताना तो पड़ेगा ही ना। बताओ। अरे भिड़े अंकल, आप ही के लिए तो सरप्राइज है। अरे भिड़े अंकल, अगर आपको ही बता दिया कि सरप्राइज क्या है, तो फिर सरप्राइज का मतलब क्या रहेगा? ओ भाई ओ, ये प्लानिंग में ना प्राइज लगता है, सरप्राइज नहीं। बताओ क्या प्लानिंग है? भिड़े अंकल, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? गोया, मैं आम भी खाता हूँ, गुठलियां भी गिनता हूँ और गुठलियों को सुखा के उसका मुखवास भी बनाता हूँ।
बोल बोल प्लानिंग क्या बोल। अरे बीड़े अंकल, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप बस हम लोग के साथ आओ, एंजॉय करो। प्लानिंग वानिंग का टेंशन आप मत लो, वो हम संभाल लेंगे। आओ। अरे ऐसे कैसे, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, बड़ों को तो बताना पड़ेगा ना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं बीड़े अंकल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ लेकिन अगर हुई तो? अरे हुई तो हुई भाई, गड़बड़ तो तू प्लानिंग करता है तब भी हुई है ना। मेरी प्लानिंग में कब गड़बड़ हुई जेठालाल? अरे भाई जब जब हम बाहर गांव गए और तूने प्लानिंग की है तब तब गड़बड़ हुई है। अच्छा जरा एक किस्सा बताओ। अभी जाने देना भाई, गिनने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी। नहीं सब मत बताओ, एक किस्सा तो बताओ। छोड़ने भाई, अभी पुरानी बात है, हो गई गड़बड़, ठीक है भूल जा भाई, भूल। नहीं पुरानी तो पुरानी जेठालाल, लेकिन मैं आज जान के रहूंगा कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। और होने दो सुबह, मैं इधर ही गद्दे बिछाऊंगा, सब इधर ही सोएंगे, लेकिन आज मैं जान के रहूंगा कि मैंने कब गड़बड़ की थी। बताओ बताओ बताओ। देख भाई, सबके सामने तुझे नीचा जोड़ू हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं थवा दो नीचा जोड़ू, मने वांधो नहीं, मारे जानवू छे, बताओ। तू याद कर, तुझे याद नहीं है? नहीं मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ। बोलो, खाली मेंटेनेंस का चेक लेने का याद रहता है, अपनी गड़बड़ याद नहीं रहती है। जेठालाल, मुझे हर चीज हमेशा बराबर याद रहती है, लेकिन जो चीज हुई नहीं वो याद कैसे रहेगी? हुई नहीं है? नहीं, अगर हुई है तो बताओ ना, सबूत दो, झूठी दलीलें क्यों पेश कर रहे हो? ए देख छोटी, सबूत ने दलील है क्या, कोर्ट है क्या? करेक्ट है यार पिड़ू, ये कोई कोर्ट रूम है जहाँ पे सबूत पेश किया जाए। ओए चिल कर, बी कूल, ठंड पा। अरे कैसे कूल रहूं, कैसे ठंड पाऊं जोड़ी? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और मैं शांत रहूं? आप ये क्या बात लेकर बैठे हैं? जो सच है वही बात कर रहा हूं माधवी। मेरी प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है, मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ नहीं होती। टप्पू के पापा, आप जाने दीजिए ना। अरे मैंने तो कब का जाने दिया है तेरा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ ना, पुरानी बातें भूल जा, लेकिन वो पकड़ के बैठा है। जेठालाल, या तो तुम मुझे बात बताओ कि मैंने क्या गलती की है, क्या गड़बड़ की है, या तो कबूल कर लो कि मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ होती ही नहीं। देख भिड़े, दुनिया में आज तक ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जिससे कभी कोई गड़बड़ हुई ही ना हो। अरे लेकिन अरे बस करो, तुम दोनों बस करो, बहुत हो गया। चुप हो जाओ तुम दोनों। संभल के, मुझे गोवा है नहीं। अरे बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे आ गए कि ऐसा थोड़ी हंसता। दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अरे हम सब यहाँ गोवा घूमने की बात करने के लिए जमा हुए हैं और ये दोनों बेकार की दलीलबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं बापूजी, ये भीड़ है। खबरदार, जो एक दूसरे को दोष देना फिर से चालू किया है तो। अरे मुद्दे की बात करो ना भाई। ओके ओके, मुद्दे की, बैठो बैठो, अब मुद्दे की बात करेंगे। हाँ बैठता हूँ, चलेगा गोवा। शांतत बसलो। काय करता है? खुर्ची अशी है तब। मुद्दे की बात यह है कि भिड़े अंकल को हमारी प्लानिंग पे भरोसा ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है टप्पू, भरोसा है, लेकिन बड़ों को जानकारी होनी चाहिए ना कि प्लानिंग क्या है। अरे भिड़े भाई, आप आंख बंद કરીને भरोसा कर लीजिए, सब ठीक ही होगा। टप्पू से ना एकदम होशियार है, जो भी करेगी ना वो बेस्ट ही करेगी, देखना आप। ओ करने दीजिए ना बच्चों को प्लानिंग। वैसे भी सोसाइटी में गणपति हो, न्यू ईयर हो, तो बच्चे ही तो प्लानिंग करते हैं। नहीं मान गया भाई, मान गया जेठालाल, मान गया। ठीक है टप्पू से ना तुम लोग प्लानिंग कर सकते हो। हाँ लेकिन
कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हाँ? गड़बड़ हुई तो हुई, अभी उसमें बेड़े अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको पूरे ट्रिप में बस एक ही शिकायत रहेगी। क्या? कि हमने आपको शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तो ये तेरा गोवा जाने की सारी तैयारी टप्पू सेना करेगी। सारू सारू तो सौठी पिल्लू पॉइंट ट्रैवलिंग। बच्चों हम लोग गोवा जाएंगे कैसे? ओए होए मेरी ब्यूटी विद द ब्रेन, क्या क्वेश्चन किए यार। ओ मैंने तो सोच लिया, हम लोग एक मिनी बस बुक कराएंगे, उसमें मिलजुल के साथ साथ जाएंगे बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा। हाँ सोडी, ये मस्त आइडिया है। बस से ही जाते हैं। धूपी तरफ से बस छुट्टी है ना मुंबई टू गोवा, वहां पे मेरे पहचान के एक है शकील भाई, वो हमेशा बस से ही जाते हैं गोवा, तो उनसे पूछ के टिकट बुक करता हूँ मैं। हाँ करवा दे करवा दे। अरे नहीं भिड़े अंकल, अगर हम बाय रोड जाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा, 12 से 14 घंटे लगते हैं। 4 दिन की छुट्टी में 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएंगे। तो ठीक है ट्रेन से जाते। हाँ है अच्छा। अरे ये सीजन में भाई 10 कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। अरे तत्काल मिल जाएंगे ना। नहीं 10 टिकट तो तत्काल में भी कंफर्म नहीं मिलेगी। मी तर म्हणते ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, वक्त तो उतना ही लगता है ना, तो क्या फायदा। हाँ बहुत समझदार है माधवी भाभी। अरे इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब सोच के रखा है। हम सब प्लेन से जाएंगे। हाँ हे छान है। प्लेन से? हाँ भिड़े अंकल, 1 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ बॉम्बे से बैठे और ऐसे गोवा पहुंच गए। अरे लेकिन टिकट्स? अरे भिड़े अंकल, प्लेन की टिकट्स मिल जाएंगी, यहाँ से बहुत फ्लाइट्स है। हो ना? एक मिनट। टप्पू मुझे मालूम है बहुत सारी फ्लाइट है मुंबई टू गोवा, लेकिन हर एक ट्रिप का ना बजट होता है। सबका आने जाने का मिला के सोचा है कितना खर्चा होगा टिकट का? भिड़े अंकल उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम लोग बेस्ट से बेस्ट डील चूज करेंगे। आप दिल मारो। माय बेबी। वैसे सस्ती है गोवा की टिकट। तो फिर बाद में ले जाना। ओ ये तो बेस्ट हो गया जी। और 3 cheers for टप्पू सेना। और ट्रैवलिंग का तो हो गया, उसे टिक कर दे। ए रोशन ये तो पिल्ले थे टिक करेलू छे। नहीं रोशन भाभी, ये टिक नहीं है, ये तो मैंने पंछी ड्रॉ किया है। लेकिन वो पीछे छे। पीड़ू के स्टाइल का पंच। चलो तो अपना गोवा जाने का सब पक्का हो गया। चाचा जी मतलब आप गोवा आ रहे हैं ना? अरे आ रहे मतलब बोला ना भाई, तो क्या चाहता है ना है? नहीं अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना यहाँ पे खड़े होके, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। वो तेरी वजह से तू मेरे साथ दलील कर रहा था। मैंने कोई दलील नहीं। बस करो फिर से शुरू हो गए तुम लोग। नहीं बापू जी। अरे हाँ मानवी भाभी, गोवा के लिए हम लोग मस्त शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ हाँ मैं भी वही सोच रही थी। और थोड़ी शॉपिंग तू भी कर लियो। क्या है ना, गोवा कुर्ता शुर्ता पहनकर घूमने वाली जगह नहीं है। हाँ थोड़ी मजाक कर रहा हूँ यार। अरे चलो टप्पू सेना, वक्त बहुत कम है, जल्दी भागो, अपनी प्लानिंग शुरू करो। तो चले फ्रेंड्स, क्लब हाउस में जाके गोवा की प्लानिंग करते हैं। बस भगवान करे आप लोगों की ये गोवा की ट्रिप बहुत अच्छी जाए, आप लोग खूब मजे करें और सुखरूप वापस आ जाए। हाँ एंजॉय। थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। यारो हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम फ्लाइट की बेस्ट डील ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कितना महंगा है। अरे रुकना गोगी, हमें फ्लाइट की कोई अच्छी डील मिल जाएगी। फ्रेंड्स लुक एट दिस। अरे हाँ यार। ओए हाँ। अरे हाँ।
फ्लाइट की ये डील हमारे लिए सबसे सुपर है। हाँ, टिकट ज्यादा महंगी भी नहीं है। ठीक है, तो ये डील हम फाइनल करते हैं, ओके? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अभी रिजॉर्ट्स ढूंढते हैं। अपने बजट में अच्छा रिजॉर्ट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है और जरूरी भी। जो बीच के पास हो ऐसा कोई रिजॉर्ट देखना। ये मस्त है ना? ओए नहीं जी नहीं, इसमें भी मजा नहीं है। अरे टप्पू, मैंने माना कि ये बीच के बाजू में है, लेकिन इसका रेट देख कितना महंगा है। मिल गया फ्रेंड्स, ये देखो ये कैसा है? अरे वाह, देख देख, दो स्विमिंग पूल है। बैंक्वेट हॉल देख के लगता है यार खाना तो अमेजिंग होगा यहाँ का। टप्पू, रिसोर्ट परफेक्ट है। तो अवेलेबिलिटी चेक करके बुक कर भाई, बुक कर। जल्दी कर, जल्दी, डन डन। हेलो, माय सेल्फ दीपेंद्र गड़ा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। फ्रेंड्स, रिजॉर्ट को खो गया। सबसे बड़ा टेंशन सिर से उतर गया, रिसोर्ट बुक हो गया। और आगे से भिड़ अंकल हमें कभी ट्रिप प्लान करने देते ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन इस सरप्राइज के बारे में भिड़ अंकल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? और एक बार देख ले। मुझे लगा ही था क्या? कि अभी आपकी पदयात्रा देखने को मिलेगी। क्या मतलब? अभी हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं ना, तो आपको अलग अलग बातों का टेंशन होगा। फिर आपको लगेगा कि पदयात्रा करने से आपका टेंशन हल्का हो जाएगा, नहीं का? माधवी, मैं मजाक के मूड में नहीं हुआ। ओहो, ते दिसता है ना। अभी किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें पता है माधवी, जब मैं टप्पू सेना की उम्र का था तब एरोप्लेन को मैं सिर्फ आसमान में ही देखता था। उसमें बैठने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अरे सोचना तो छोड़ो, उसमें बैठने का मैंने सपना भी नहीं देखा था। इस बात का टेंशन है आपको? कमाल है भाई, वो एरोप्लेन में पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। हांगकांग गए थे ना हम लोग, आप भी आए थे ना, सखरम पे बैठ के थोड़ी गए थे। अरे बस ऐसा टेंशन नहीं है मगसला है। माधवी, टप्पू सेना ने कितनी आसानी से कह दिया कि हम लोग गोवा एरोप्लेन में जाएंगे। कितना खर्चा होता है मालूम है? टप्पू सेना को ना पैसों की वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो। और आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते थे? माधवी, उस वक्त मोबाइल थे ही नहीं। तेज, आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आपको पता था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज होगी, दुनिया के हर सवाल का वो जवाब देगी? पता था आपको? नहीं ना? तुम कहना क्या चाहती हो? यही के वक्त बदलता है, साथ में चीजें बदलती है, और उसके साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टप्पू सेना को पैसों की वैल्यू नहीं है। माधवी, तुम समझ नहीं रही हो। टप्पू सेना का सेनापति कौन है? टप्पू। तो सारी प्लानिंग के पीछे दिमाग किसका होगा? टप्पू का। टप्पू किसका बेटा है? जेठालाल का। उसको ज्यादा खर्चा करने की आदत है। आप साफ साफ कहिए ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। माधवी, मुझे डर है कि पक्का टप्पू ने महंगा होटल बुक कर दिया होगा जो पक्का अपने बजट के बाहर होगा। इतने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं तो बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टप्पू है ना, तो नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो होगा वो ऊपर ही होगा। देखो ना, अभी फ्लाइट से जा रहे हैं, टिकट कितने महंगे होते हैं और कितने हिडन चार्जेस होते हैं उसमें। ये चार्ज नहीं, वो चार्ज। मतलब बस और ट्रेन से भी जा सकते हैं ना, लेकिन फ्लाइट से ही जाएंगे। आप ना बस टेंशन ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इंसान बचत किस लिए करता है? वक्त आने पर परिवार के खुशी के लिए वो खर्च कर सके, हो कि नहीं? तो समझो वक्त आ चुका है, कर दीजिए खर्च। अरे लेकिन खुशियों का और खर्चा करने का बैलेंस होना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी खुशी के लिए ज्यादा खर्चा हो जाए। आपसे बहस करना मतलब ना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, सब कुछ अच्छा होगा। टप्पू सेना समझदार है, जो भी करेगी वो समझ के ही करेगी। इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, अभी शांति से सो जाइए। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ भी बोलो माधवी, मुझे तो टेंशन रहेगा ही।
कल सुबह होते ही पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना कौन सा होटल बुक कर रही है। कैसे पता लगाऊं कि टप्पू सेना ने कौन सा होटल बुक किया है? गोड़ियाड़ी गोगी, इनसे पता करता हूं कि कौन सा होटल बुक किया है। आइडिया से पूछना पड़ेगा। गोगी, छोटा मोटा सामान तो ले लिया है, अब मेन पैकिंग चालू कर सकते हैं। ओए गोली, मैं तो गोवा के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना कि मैंने आधी पैकिंग कर भी ली। आधी पैकिंग कर ली? हाँ। अरे वाह, पर तेरी पैकिंग और मेरी पैकिंग में फर्क है ना। अभी तेरी पैकिंग में सिर्फ कपड़े होते हैं, मेरी पैकिंग के लिए तो कपड़ों के साथ साथ नाश्ता भी पैक करना पड़ता है ना। यार, नाश्ते से याद आया, अब्दुल भाई की दुकान से मैंने चॉकलेट तो लेना भूल ही गया। मैं लेके आता हूँ, तू घर पे जा। ओके बाय। मिलते। ये गोली भी ना तो भुलक्कड़ हो गया ना। ओ गुरचरण जी, अरे क्या हाल है? बस हाय हाय हाय, कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे हाथ में क्या है? वो मैं और गोली गोवा के लिए छोटा मोटा सामान लेने गए थे। मैं अभी घर पे जा रहा हूँ और वो गोली अब्दुल शॉप पे चॉकलेट लेने गए ना? वीडियो अंकल, आपको कैसे पता चला? अरे अंदाज रे, मतलब गोलिया हमेशा खाने की चीज बोलता है ना, इसलिए मैंने बोला। चलो वीडियो अंकल। अरे रुको, और होटल और फ्लाइट की बुकिंग हो गई? हाँ हो गई। अरे गोगी, मैं कितना एक्साइटेड हूँ मालूम है? ऐसा लग रहा है मैं कब गोवा पहुंचूं। मैं भी। और वो कौन सी होटल में रुकने वाले हम लोग? कच्चा नींबू। कच्चा नींबू? ये कुठला होटल? वीडियो अंकल, आपने मुझे कच्चा नींबू समझा क्या? मतलब क्या बोल रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। वीडियो अंकल, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे कच्चा नींबू समझकर सारी प्लानिंग उगलवाने की ट्राई कर रहे हो ना? करिए करिए, ट्राई करिए, लेकिन एक बार टप्पू सेना ने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए सरप्राइज है, मतलब वो सरप्राइज ही रहेगा। बाय, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो गोवा में मिलते हैं। मिलते गोवा में मतलब? अरे प्लानिंग क्या तुम लोग की? क्या सरप्राइज देने वाला है? कहीं ये सब लोग फ्लाइट से और मैं बस पे तो नहीं जाने वाला? अभी कैसे पता करूं? गोलिया अभी बाहर से आता होगा, उससे लालच देके उससे उगलवा लूंगा। नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताएगा, किसी और को बोलना पड़ेगा उसको लालच देने के लिए। अरे पोपटलाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। रुको रुको। मुबारक हो भाई, तुम लोग गोवा जा रहे हो, सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ। अब पोपटलाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई मुझे पता है, तू यही कहेगा कि भाई पोपटलाल तुम्हें भी गोवा चलना पड़ेगा, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा, यही बोलने वाले थे ना? नहीं तो फिर और किस काम के लिए रोका? अरे भाई एक मिनट, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, ये लो। अरे वाह, थैंक यू भाई, तू देना भूल गया होगा। कब के बाकी थे? ओ पोपटलाल, ये कोई बाकी पैसे नहीं है, ये मैं तुम्हें एक काम के लिए दे रहा हूँ। किस काम के लिए? अभी एक काम करना, अब्दुल शॉप पे जाना, वहाँ पे तुम्हें गोली मिलेगा, उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना, और उससे पूछना कि टप्पू सेना एग्जैक्टली गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। तो ऑर्डर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? सॉरी पोपटलाल, वो डोनेशन में गलती हो गई। अभी एक काम करोगे प्लीज, ये तुम अभी सोडा शॉप पे जाओगे, वहाँ पे एक गोली है, तो उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना, और उससे जरा पूछोगे कि एग्जैक्टली टप्पू सेना गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। अच्छा, मतलब तू 100 रुपए में मुझसे जासूसी करवाना चाहता है? ये रखो। अरे नहीं, तुम समझे नहीं पोपटलाल, टप्पू सेना को सारी प्लानिंग खुद करनी है, मुझे जरा भी नहीं बताना है। अभी गोवा जाना है भाई, तो कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे पता होना चाहिए ना, और ये बता ही नहीं रहे, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है भाई, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? क्या? अबे मैं तेरा इतना बड़ा काम करूंगा तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? क्या मिलेगा? आशीर्वाद? क्या? हाँ, एक शादीशुदा आदमी का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। और पोपटलाल, वैसे भी हम लोग गोवा जा रहे हैं, गोवा, वहाँ पे दुनिया भर की सुंदरियां घूमने आती है, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी की बात करूं मैं वहाँ पे? अरे भाई चाहता हूँ। अब तू देख तेरा काम मैं कैसे करता हूँ। वेरी गुड। वाह, अब पता चल जाएगा टप्पू सेना की एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है। गोली, हाँ ये ले चॉकलेट। अरे थैंक यू अब्दुल भाई। और तू? नहीं अब्दुल भाई, ज्यादा चाहिए होगी ना तो वहाँ से ले लूंगा ना। अरे गोली बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। तुम लोग गोवा जा रहे हो, सुनकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू पोपट अंकल। पर पोपट अंकल, आप भी आते तो ज्यादा मजा आता।
हाँ लेकिन थोड़ा काम है ना ऑफिस में, अगली बार पक्का होगा। अच्छा गोली, आइसक्रीम खाएगा? अरे भाई बारिश के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा होता है। अरे पोपट अंकल, बारिश हो या ना हो, मैं तो कभी भी आइसक्रीम खा सकता हूँ। अरे वाह फर्स्ट क्लास, बस। अरे अब्दुल देख क्या रहा है भाई? 2 आइसक्रीम दे, एक मेरे लिए, गोली के लिए। हाँ हाँ, लेकिन पोपट भाई आपको आइसक्रीम खाने से तो जुकाम हो जाता है ना? एक काम कर, दोनों आइसक्रीम गोली को दे दे। दो रे, एक। खाना बेटा उसने क्या है? थैंक यू पोपट अंकल। भाई वाह गोली, वाह 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 वाह। ये लो। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है भाई? थोड़ा आराम से खा। पोपट अंकल बहुत लेट हो रहा है, पैकिंग करनी है ना। डायरेक्ट पैकिंग? अरे भाई जाने की प्लानिंग हो गई? फोटो कॉल ही कर ली थी ना, प्लानिंग सारी। सब प्लानिंग हो गई? मतलब होटल भी बुक हो गई? होटल नहीं, रिसोर्ट बुक किया पोपट अंकल, रिसोर्ट। ओहो क्या बात है, रिसोर्ट है भाई। तुम लोगों ने बुक किया होगा तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। वैसे क्या नाम बताया रिसोर्ट का? पोपट अंकल अभी तक कोई नाम नहीं बताया। हाँ तो मतलब बता भाई, क्या है ना, मुझे कभी जाना हुआ गोवा तो मैं उसी रिसोर्ट में रुकूंगा भाई। तुम लोगों ने चूज किया तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। पोपट अंकल बच्चा समझा है क्या? मतलब ये है कि बीड़े अंकल को आइसक्रीम के लिए थैंक यू बोलना और उन्हें कहना सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा। ओके बाय। अरे सुन गोली छोड़। अरे बेटा पोपट भाई, बच्चों को उल्लू नहीं बना सकते आप। अरे भाई मुझे तो पता ही है, लेकिन अपना भिड़े समझे तब ना। वो बचपन से ही ऐसे होशियार है भाई हमारे पास। पोपटलाल। हो गया मेरा काम, कुछ बताया गोड़ा ने? हाँ बताया ना। क्या? अरे भाई तुम्हें थैंक यू बोला आइसक्रीम के लिए। और कहा है कि बच्चे अब बड़े और समझदार हो गए, इसलिए उनका सरप्राइज क्या है ये जानने की कृपया आप कोशिश ना करें। गोड़िया, अरे भाई भिड़े मेरी सलाह मान, अब जासूसी करना बंद कर, घर जा और सीधा पैकिंग कर। अरे बापूजी, आप रहने दीजिए ना, मैं पैक करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं टप्पू, जल्दी आ बेटा। हाँ आया मम्मी, आया। चल भाई चल जल्दी। और गोवा में सिर्फ नाश्ता नहीं, कपड़े भी लगेंगे बेबी। सही बात है, थोड़े कपड़ों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबा। जल्दी पैकिंग कर लो, गोवा जाना है, गोवा जाके करना खूब सारा रोमांस। सोनू, ये देखो, ये हैट ना गोवा में पहनना मस्त लगेगी, है ना? नहीं बाबा, ये हैट बहुत पुरानी हो गई है, हम गोवा से नई हैट लेंगे ना। अरे नई हैट की क्या जरूरत है? नया हैट मतलब वापस नया खर्चा करेंगे ना, करेंगे। नई हैट भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हो गई सब तैयारी, सब भर लिया? सब कुछ। अरे यस का है, ये देखो, ये पाउच इधर ही रह जाता। तुम ब्रश कैसे करती वहाँ पे? सॉरी। वैसे बाबा, अगर मैं पाउच भूल भी जाती तो भी होटल वाले ब्रश, शेविंग किट सब देंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। काय बिकता तिकडे मुझे? काय चाललंय? कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट गिन रहा था। चला, हो गई आपकी तैयारी? हाँ हो गई। चलो कपड़े चेंज करते हैं। हाँ। चलो बाबा जल्दी। अरे माधवी, सोनू जल्दी आओ। हाँ 2 मिनट। अरे 2 मिनट कब से 2 मिनट ही बोल रहे हो? अरे जल्दी आओ ना, एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे चेक इन करना है, बोर्डिंग पास देना है, टाइम जाएगा उसमें। झालं। सोनू कुठे? हाँ वो तैयार हो रही है। अरे अब क्यों कब से इतनी चिड़चिड़ कर रहे हो? अभी तक तो टैक्सी भी नहीं आई है। तो टैक्सी आने के बाद रेडी होना है माधवी। टैक्सी अपने समय पे आ जाएगी ना, हम लोग तो रेडी होते हैं। नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ? आइए चिंटू भाई आइए। ओ क्या बात है, पैकिंग वैकिंग हो गया? हाँ हो गया। आप बैठे ना। अरे क्या बैठिए, देर हो रही है माधवी। और हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये अकेला बैठ के किसके साथ बात करेगा? नहीं, मेरे पास भी बैठने का टाइम नहीं है दोस्त, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा क्या? तुमको तो पता ही है, बापूजी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हाँ हो बरोबर, चला। अरे काय बराबर काय चला,
काय रेकॉर्ड आहे माहिती आहे? तो फिर आहो सुन तो लीजिए। क्या रिकॉर्ड है? हाँ क्या रिकॉर्ड है, जल्दी बताओ, जाना है। दोस्त भूल गया किसको? सब ले लिया मैंने जेठालाल। अरे आहो सुन तो लीजिए एक बार। सांगतच नाही लवकर। अरे मैं सांगतच होतो ना, पण त्या मध्ये मध्ये किसको ने क्या भूल गया ना, ऐसा सब बीच में बोल रहा, कैसे बोलूं मैं? हाँ बोलो बोलो। सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूँ मैं। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। घड्याळ बघू नको बाबा, प्लीज। बस बोल। पण कठिन है। आज तक बापूजी जब जब जहाँ जहाँ घूमने गए हैं, फिर वो पेरिस हो, हांगकांग हो, कच्छ हो या अंबाजी हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा गुम हुए हैं। तो ये सब अभी मुझे क्यों बता रहे हो? बताता हूँ। क्या है कि बापूजी की क्या थोड़ी साहसिक प्रकृति है, इसलिए आज भी ये उम्र में भी उनको नई नई जगह में जाके नई नई चीजें देखने का और जानने की उत्सुकता रहती है। हाँ तर ह्याचा काय संबंध इकडे? सांगतो बाबा। आता काय आहे, मैं और दया गोवा नहीं आ रहे, तो बापूजी की जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्यान रहे, बापूजी गुम नहीं होने चाहिए, वरना। ओ भाई हो, तुम जिम्मेदारी दे रहे हो कि धमकी? ध्यान रहे, बापूजी गुम नहीं होने चाहिए, वरना। ओ भाई हो, तुम जिम्मेदारी दे रहे हो कि धमकी? अरे नहीं, धमकी नहीं दे रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बापूजी का ध्यान रखना है, ऐसा। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाचा जी का हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। लेकिन भिड़े अभी भी टेंशन में है, उसने अभी तक हामी नहीं भरी। आहो हो। बस खाली हो। अरे खाली हो काय, एका शब्दात नव्हे, एका वाक्यात उत्तर द्या। हाँ जेठालाल, हम लोग चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ऐसा बोल ना भाई। हाँ चलो, अभी मैं बिना टेंशन के रात को आराम से सो पाऊंगा। तुम यहाँ आराम से सोओगे और वहाँ गोवा में मैं रोज रात को जागूंगा। चलो मैं नीचे जाता हूँ। आप लोग भी आ रहे हैं ना नीचे? हाँ। टैक्सी आती हो। हाँ, आ रहे हैं। कुछ सामान ले जाना है, एक बैग लेके जाता हूँ मैं। नहीं लेके आएंगे हम लोग, टेंशन नहीं। पक्का? हाँ पक्का पक्का। मिलते हैं नीचे। ओ वाह कल्याण। कैसे बात कर रहे थे आप जेठा भाई के साथ? माधवी तुमने सुना नहीं जेठालाल ने क्या बोला? वो चाचा जी की जिम्मेदारी मेरे सर दे गया है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं बेचारे। जेठा भाई और दया भाभी हमारे साथ गोवा नहीं आ रहे हैं, तो चाचा जी को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही हुई ना। माधवी ये लगता है उतना आसान नहीं है। एक तो टप्पू सेना हमारे साथ है, जो बड़ी हो गई है, जो किसी की नहीं सुनती। ऊपर से चाचा जी जो बिल्कुल भी किसी का नहीं सुनते, अपनी मर्जी का ही करते हैं। उनकी जिम्मेदारी जेठालाल मेरे सर पे देके गया है। अब मुझे गोवा में हर वक्त यही टेंशन रहेगा कि चाचा जी कहीं खो ना जाए, चाचा जी कहीं खो ना जाए। ऐसे कैसे खो जाएंगे, हम लोग हैं ना साथ में। अब वो सब छोड़िए बरा। आई बाबा, आई एम रेडी। हाँ अच्छा। अच्छा आपने जो सबको देने थे वो पाउच लिए साथ में? हाँ मैंने इस पे रखे, मैं नीचे सबको दे दूंगा। हाँ और वो सेफ्टी कैश आपने बराबर रख दी? हाँ रख लिए मैंने। चलो एक मिनिट मुझे पहले गॅस नळ सब चेक करने दो। हाँ सब किया है ते परत मी बघणार तरी सुद्धा। नाही मुझे चेक करने दो। असं कसं? नाही अभी नहीं लेट हो रहा इनको, चला लवकर।